तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यदि आप लोगों ने सालार पार्ट 1 मूवी को देख चुके हैं तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि अब सालार पार्ट 2 शोरेंगा प्रवम मूवी के अंदर क्या होने वाला है। आखिरकार पार्ट 2 की स्टोरी क्या होने वाली है। तो गाइस, यदि आप लोग भी प्रभास के फैन हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला, सालार पार्ट 2 शोरेंगा प्रवम मूवी की स्टोरी क्या होगी, और दूसरा टॉपिक, यह मूवी केजीएफ यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होगी। तो गाइस, इन दोनों टॉपिक का जवाब जानने के लिए सालार पार्ट 1 मूवी की स्टोरी को एक बार अच्छे से समझना होगा, जिससे कि इसके पार्ट 2 की स्टोरी को समझने में आसानी हो। तो गाइस, सालार पार्ट 1 के अंदर हमें खानसार को दिखाया जाता है, जहां पर 3 क्लेन रूल करते हैं, जिनमें पहले क्लेन मन्नार क्लेन, सोरेगा क्लेन और गनियर क्लेन। और इन तीनों क्लैनों का अपना अपना एनिमल चिन्ह है, जैसे कि आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा ही होगा। मन नार क्लेन का बेल, शौरेगा क्लेन का वुल्फ और घन्यार क्लेन का ईगल। और इन तीनों क्लैनों पर मन्नार क्लैन का लीडर शिव मन्नार रूल करता था। और एक दिन शिव मन्नार खानसार को 101 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, और प्रत्येक पार्ट का एक मिनिस्टर बनता है, और सभी मिनिस्टर को एक एक कड़ा देता है। और इन कड़ों को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला कड़ा, जिसको काबर कहते हैं, और इसके पास 1 वोट की पावर थी। दूसरा सरदार, जिसके पास 3 वोट की पावर थी, और यह कड़ा 8 खास नायकों को दिया गया था। और आखिरी 15 वोट वाला कड़ा लेकर शिव मन्नार लीडर बन गया। बट एक दिन शिव मन्नार की डेथ हो जाती है, और रूल के हिसाब से अगला लीडर सिरयांगा क्लेम के लीडर धरा को बनना था। बट शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसलिए राज मन्नार रात में सोरयागा क्लेन पर अटैक करवाकर सभी को किल करवा देता है। इसके बाद खानसार पर घन्यार क्लेन और मन्नार क्लेन का शासन हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि देवा सोरयागा क्लेन का ही एक सर्वाइव मेंबर है, तो दूसरी और राज मन्नार का दामाद भी एक सोरयागा क्लेन का ही मेंबर होता है, जो कि आपस में ही सभी को मरवाकर अपना काम आसान करना चाहता है। बट एक दिन राज मन्नार कुछ पर्सनल रीजन की वजह से खानसार से बाहर चला जाता है, तो दूसरी और गरुड़ा इसका फायदा उठाकर अपने भाई पृथ्वीराज का गेम ओवर करने वाला होता है कि तभी वहां पर राज मन्नार की बेटी आकर सीजफायर लगा देती है। और यह 9 दिनों के लिए होता है, जिसके अंदर सभी अपनी अपनी आर्मी को खड़ी कर देते हैं बैटल के लिए। यानी कि जैसे ही सीजफायर हटेगा उसके बाद एक बिग बैटल शुरू हो जाएगी। बट इसी बीच पृथ्वीराज के पास कोई भी अपनी आर्मी नहीं होती है, इसलिए पृथ्वीराज देवा को खानसार में ले आता है अपनी हेल्प करने के लिए। बट इसी बीच देवा घन्यार क्लन के सभी बंदों को किल कर देता है। वह सीन याद कीजिए जब देवा विष्णु को मार देता है। यह बंदा कौन है? यह बंदा और कोई नहीं बल्कि घन्यार क्लन के लीडर का बेटा होता है, यानी कि घन्यार क्लन का प्रिंस। जिसके बाद कोर्ट की सुनवाई के टाइम देवा घन्यार क्लन के लीडर को भी किल कर देता है, यानी कि घन्यार क्लन का गेम ओवर। जिसके बाद बचते हैं मन्नार क्लेन और सोरयागा क्लेन। इसके बाद फाइनली सीजफायर हट जाता है। बट इसी के साथ एक बिग बैटल शुरू होने को रेडी हो जाती है, और इसी के साथ देवा की रियल आइडेंटिटी भी सबके सामने रिवील हो जाती है, जो कि होती है सोरयागा क्लेन का प्रिंस। और साथ ही हमें राज मन्नार के दामाद के बारे में पता चलता है कि वह भी एक सोरयागा क्लेन का ही एक मेंबर है, जो कि अपना रिवेंज लेने के लिए कहीं सारे सोरयागा क्लेन के मेंबर को छुपा कर रखा था। और इसी के साथ सलाद पार्ट 1 के सेकंड हाफ की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद फर्स्ट हाफ के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस बैटल में सिर्फ देवा, पृथ्वीराज और राज मन्नार की बेटी ही सरवाइव कर पाते हैं। बट उस जंग में कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से देवा और पृथ्वीराज के बीच में कट्टर दुश्मनी हो जाती है। यह दुश्मनी कैसे हुई, इसके बारे में हमें मूवी के अंदर कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि सालार पार्ट 2 मूवी के अंदर में क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो गाइस, अब जो मैं यह स्टोरी बताऊंगा यह सिर्फ मैं अपने ओपिनियन से ही बताऊंगा। तो गाइस, नंबर 1 पॉइंट, सालार पार्ट 2 मूवी के अंदर हमें सोरयागा क्लेन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि राज मन्नार के अटैक के बाद आखिरकार कैसे सोरयागा क्लेन के लोग सरवाइव कर पाते हैं। और साथ ही हमें प्रभास यानी कि देवा के फादर सोरयांगा क्लन का लीडर धरा देखने को मिल सकता है। नंबर 2 पॉइंट, आखिरकार कैसे सोरयांगा लेन का वह मेंबर राज मन्नार का दामाद बनता है। थर्ड पॉइंट, लास्ट जंग में ऐसा क्या हुआ कि देवा और पृथ्वीराज के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई। तो गाइस, अब इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं।
नंबर पॉइंट, आखिरकार कैसे सोर्यागा क्लेन के लोग सरवाइव कर पाते हैं? तो गाइड, इसका जवाब हमें सालार पार्ट 1 के अंदर ही देखने को मिल जाता है। वो सीन याद कीजिए जब राजमन्नार सोर्यांगा क्लेन पर अटैक करवाता है। तब कुछ लोग अपने बच्चों को छुपा देते हैं, इस वजह से वे बच्चे बच जाते हैं और वह सभी बच्चे अपनी पहचान छुपा कर सरवाइव करने लगते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए और सही टाइम का वेट करते हैं। और इनमें से एक बंदा अपनी पहचान छुपा कर राजमन्नार का दामाद बन जाता है और धीरे धीरे करके राजमन्नार के सभी बेटों की एकता को तोड़ देता है और अपने प्रिंस यानी के देवा का वेट करने लगता है। बट फाइनली देवा भी पृथ्वीराज की हेल्प से खानसार में इंटर कर जाता है, जिसके बाद होती है जंग और इसी के साथ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि आखिरकार देवा और पृथ्वीराज के बीच में दुश्मनी कैसे हुई। तो गाइस, आप सबको पता ही है कि पृथ्वीराज सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई से करता है और शायद उस जंग में कुछ ऐसा होता है कि देवा के हाथों पृथ्वीराज का भाई मर जाता है, या फिर ऐसा मान सकते हो कि सोर्यांगा क्लेन के लोग पृथ्वीराज के भाई को टपका देते हैं। बट देवा सोर्यांगा क्लेन का ही एक मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने क्लेन वालों का ही साथ देगा। इस वजह से शायद दोनों में दुश्मनी हो जाती है। बट इसके बाद कैसे देवा खानसार से दूर चला जाता है और पृथ्वीराज खानसार पर रूल करने लगता है, यह सब कैसे हुआ, इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। बट इसके बाद राजमन्नार की बेटी एक बार फिर से देवा और पृथ्वीराज के बीच में जंग शुरू करवा देती है, जिसका रिजल्ट फाइनली मन्नार क्लेन का अंत होगा और देवा पूरे खानसार पर रूल करने लगेगा। ऐसा हमें शायद सालार पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाएगी। और यदि बात करें लास्ट पॉइंट की कि सालार यूनिवर्स एंड केजीएफ यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होगा, तो गाइस इस बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो एक तरफ है रॉकी, जिसको पूरी दुनिया पर रूल करना है और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। शायद इस जर्नी में देवा रॉकी का साथ देता है, क्योंकि फिलहाल देवा खानसार का किंग है तो उसके पास अपनी पावर है। क्योंकि गाइस, खुद प्रशांत नील ने प्रॉमिस किया है कि प्रभास हमें केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर देखने को मिलेगा और शायद जहां तक मुझे लगता है केजीएफ चैप्टर 2 जहां पर एंड होता है, जहां पर रॉकी अपने सोने के साथ पानी में डूब रहा होता है, शायद वहां से देवा और रॉकी का प्लान शुरू होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉकी देवा को भी गरुड़ा समझकर लुढ़का दे और खानसार को अपने अंडर में ले ले, बट ऐसा होने का चांस बहुत ही कम है। तो गाइस, इसके साथ यह वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, केजीएफ और सालार के कनेक्शन के बारे में आप लोग अपना अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी ली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।